एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पार्टनरशिप में जर्नल एंट्रीज के बारे में। मीन्स बहुत से बच्चों को वो प्रॉब्लम होती है कि अकाउंट्स तो उनका बन जाता है लेकिन जर्नल एंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चलिए आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जर्नल एंट्री जो है कैसे किया जाता है पार्टनरशिप में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रूल्स के बारे में कि कौन सा ऐसा रूल होता है जिससे सिंपल तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने लिख लिया इंक्रीज, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स और इधर हो गया आपका डिक्रीज। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने यहां लिखा एसेट्स। एसेट्स तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो एसेट्स अगर आपका इंक्रीज होता है, मींस जब भी एसेट्स को हम परचेज करेंगे तो जो प्रॉपर्टी हमारी है वो इंक्रीज होगी। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको हम करते हैं डेबिट। ठीक है, और एसेट्स अगर हमारा डिक्रीज होता है मींस उसकी वैल्यू कम होती है या तो हम उसको सेल करते हैं, तो वहां पे एसेट्स आपका हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज मींस वो अमाउंट जो कि पे टू अदर होता है। मींस हमारी लायबिलिटी है कि हमको किसी और को पे करना है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस जिनसे हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए रहते हैं, उनको कुछ समय के बाद क्या करना होता है, अमाउंट पे करना होता है, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो लायबिलिटीज होती है अगर ये इंक्रीज होता है, मींस हमने किसी से उधारी में सामान ले लिया 2 लाख रुपए का, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो वो होता है आपका क्रेडिट। ठीक है, और मान लीजिए 2 लाख का जो हमने सामान खरीदा था उसमें से 1 लाख रुपए हमने क्या किया, उनको पेड कर दिया वापस, तो उससे हमारी लायबिलिटी जो 2 लाख की थी वो 1 लाख की हो जाएगी। मींस लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम करते हैं डेबिट। ठीक है, फिर इसके बाद एक समझ लेते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस जो हम सैलरी पेड करते हैं, रेंट पेड करते हैं, कमीशन पेड करते हैं, इंश्योरेंस पेड करते हैं, ये सब हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस अगर आपका इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होता है तो वो होता है हमारा क्रेडिट। फिर इसके बाद एक आता है हमारा इनकम। ठीक है, इनकम अगर इंक्रीज होता है तो हमारा होता है क्रेडिट। ठीक है, और इनकम अगर डिक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट। ये हो गया हमारा रूल जर्नल एंट्री के लिए। ठीक है, अब इस रूल पे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो मतलब प्रॉफिट आता है उसको हम क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, ध्यान दीजिए। जब प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में तो यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रांसफर की एंट्री। क्लियर है। इसके बाद जब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल पे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग गेस करते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं। ठीक है, एक का कैपिटल है 5 लाख और एक का कैपिटल है 3 लाख। ठीक है, और दोनों को क्या करना है, 10% कमीशन, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है। तो ए का 5 लाख रुपए है कैपिटल, तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 50,000, और बी का 3 लाख कैपिटल है तो उसका 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस हम पेड करेंगे तो ये अगर हम लोग देखें फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पेड करेंगे तो ये एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एंट्री पास करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया, तो इस पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इसके बाद समझिए ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उनको पेड करेंगे तो उससे उनका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा,
जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा, 5 लाख रुपए कैपिटल था, 50,000 रुपए और इंटरेस्ट मिल गया तो 5,50,000 हो जाएगा, और इनका 3 लाख था, 30,000 इंटरेस्ट मिल गया, कितना हो जाएगा 3,30,000। मींस कैपिटल इनका इंक्रीज हुआ। तो कैपिटल क्या होता है, फर्म की लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटीज अगर आपका इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ और बी का भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ एक्सपेंस था, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट हुआ था 80,000 फॉर एग्जांपल, जो अमाउंट हमने लिया था, ठीक है। और यहाँ जब ए और बी को ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ध्यान दीजिए, ए के कैपिटल में लगा था 50,000 का इंटरेस्ट और बी के कैपिटल अकाउंट में आपका इंटरेस्ट कितना लगा 30,000, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज था उसकी एंट्री पास हो गई, ठीक है। अब ये जो आपने एंट्री पास किया एक्सपेंसेस चार्ज की, इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या होता है, आपका फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में जब आएगा तो इसकी एंट्री आपकी पास होगी। यहाँ पे जब ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहां पे हमने पहले क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया पार्टनर्स को, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये जो 80,000 का अमाउंट था इसको क्या कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया और इसकी एंट्री पास कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं जब पार्टनर को सैलरी पेड करना होता है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं ए और बी, वही दो पार्टनर थे। अब ए की सैलरी है 10,000 पर मंथ और बी की सैलरी है 5,000 पर मंथ। ध्यान दीजिए, तो ए की सैलरी अगर 10,000 पर मंथ है तो पर एनम उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,20,000। और जिसका 5,000 है बी का पर मंथ तो उनका कितना हो जाएगा, 60,000 सैलरी हो जाएगा। तो ये जो सैलरी हम पेड करेंगे ए और बी को, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेज हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो एक्सपेंसेज अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। 1,20,000 हो गया ए का और बी का हो गया कितना, 60,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,80,000। अब ध्यान दीजिए, ये जो सैलरी हम ए और बी को पेड करेंगे, तो जब ए और बी को हम सैलरी पेड करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि ए का भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और बी का भी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट है, टू हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए का अमाउंट ए में डाल दीजिए 1,20,000 और बी के कैपिटल अकाउंट का अमाउंट कितना हुआ था, सैलरी का 60,000, ये हो गया 60,000, ठीक है। 180 ये जो टोटल सैलरी बना, ये क्या करना है, फर्म को पेड करना है टू द पार्टनर। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है एक्सपेंसेस और पीएल एप्रोप्रिएशन ये कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो जब डेबिट साइड में आएगा तो इसकी एंट्री पास करेंगे। तो इसकी एंट्री जब पास करेंगे तो यहां लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरीज अकाउंट, ठीक है। होल अमाउंट कितना हो गया, 1,80,000। तो 180 हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और सैलरी अकाउंट में कितना आ गया, 1,80,000, ठीक है। ये तो हो गया एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के लिए जो इनकम होता है वो हमारा एक आता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है। ये आप लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में समझे ही होंगे। चलिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसमें ये होता है कि जो आपका
फर्म होता है या बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। ठीक है, मींस बिजनेस अपना खुद का ओनर होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और जो पर्सन बिजनेस करता है वो क्या होता है, एज ए मैनेजर जो है वहां पे काम करता है, और वो जिस तरीके से बिजनेस को मैनेज करेंगे बिजनेस उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको रिटर्न देगा। अगर ये अच्छे से बिजनेस को मेंटेन करेंगे पर्सन तो बिजनेस क्या करेगा, अच्छा प्रॉफिट उनको रिटर्न में देगा। लेकिन अगर इनका मैनेजमेंट जो है खराब है तो वहां पे क्या होगा, बिजनेस लॉस में चला जाएगा, उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करके ले जाता है तो बिजनेस तो अपना खुद का ओनर है। अब बिजनेस ने क्या किया, मान लीजिए 10,000 ये विड्रॉ किए बिजनेसमैन और इनको 10,000 रुपए दे दिया गया, तो अब यहाँ पे ये होगा कि बिजनेस ने क्या किया, बिजनेसमैन को 10,000 रुपए दिया। अब इस पे अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, जो 10,000 रुपए बिजनेसमैन लेके गया, तो वहां पे अब ये होगा कि जो बिजनेस था बिजनेसमैन को दिया, अब उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बिजनेसमैन के लिए तो वो लॉस होगा, लेकिन बिजनेस के लिए क्या होगा, ये इनकम होगा। मींस बिजनेस ने क्या किया, 10,000 रुपए बिजनेसमैन को दिया, अब उस पे वो इंटरेस्ट उनसे लेगा तो उनके लिए ये क्या होगा, इनकम होगा। क्लियर है? तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। चलिए इधर मैं थोड़ा सा स्पेस बना दे रहा हूं जर्नल के लिए, ये तो आप लोग जो है नोट कर ही लिए होंगे। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम लोग बनाएंगे तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो इनकम जब इंक्रीज होता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पार्टनर में जब इंटरेस्ट या ड्राइंग होगा तो उससे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो ए और बी दोनों मान लीजिए इंटरेस्ट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 रुपए आया और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपए आया। तो ध्यान दीजिए, ये 2,000 और 1,000 से इन लोगों का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब डिक्रीज होगा तो इनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पे आएगा आपका, लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, फर्म के लिए एज ए इनकम होगा। तो इनकम अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इनका था 2,000, इनका था 1,000, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 3,000। और ये जो 3,000 रुपए मिला ये फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, तो जब इनकम आएगा तो इसको पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में चार्ज करेंगे। तो क्रेडिट में जब शो करेंगे तो यहां पे हमारी एंट्री पास हो जाएगी, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल में, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। अब इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए, अगर प्रॉफिट होगा तो उससे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज वाले कंडीशन में ध्यान दीजिए, जब इंक्रीज होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट करना है। तो यहां पे देखिए, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट के केस में क्या होगा एंट्री, ध्यान दीजिए। प्रॉफिट के केस में यहां पे हम लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। मींस ए और बी ने जो भी प्रॉफिट हुआ उसको क्या किए, जो भी प्रॉफिट या लॉस अपना ये डिसाइड किए थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको उस रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए लॉस होता है, ध्यान दीजिए, लॉस तो पीएल एप्रोप्रिएशन में बहुत ही मतलब रेयर केस में आता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए कि प्रॉफिट में बस ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और जो लॉस की एंट्री होगी वो जब लॉस वाला टॉपिक में बताऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, वो जल्दी ही आएगा कल तक।